राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम अपने जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। जिससे हमारा जीवन है, जब वही खतरे में है तो इस जीवन का क्या हो सकता है ये आप अच्छे से जान सकते हैं। जब हम व्यस्त हैं सैटेलाइट को अपने अंतरिक्ष में घुमाने में, गैलेक्सी और ब्लैक होल की खोज करने में, चांद पर जाने पे, समुद्र की गहराइयों पर द्वारिका को ढूंढने में, और न जाने कई प्लेन्स और हवाई जहाज़ और प्राइवेट जेट वगैरह बनाने में, तो इन सब के बीच हम भूल जाते हैं कि हमारी प्रकृति कितनी नष्ट हो रही है इन सब की प्रदूषण के कारण। आज इतनी सैटेलाइट इस पृथ्वी के आसपास घूम रही हैं, इतने प्लेन्स उड़ रहे हैं, इनसे निकलने वाली वाइब्रेशन कितनी खतरनाक है ये हम नहीं जानते। आज जो हम सेल फोन्स यूज़ कर रहे हैं इनसे कितना खतरा है इनसे भी हम अनजान हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार ये नई नई खोजें हमारे जीवन को नष्ट कर रही हैं धीरे धीरे करके। तो आजकल तो कृत्रिम बारिश भी बनने लगी है। न्यूज़ में ये भी रोज़ आए दिन खबरें आती रहती हैं। अभी दुबई में ही कृत्रिम बारिश कराई गई थी जिसके कारण बहुत बाढ़ आई थी, और वो तो सरवाइव कर गया, लेकिन क्या हम बहुत ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएंगे? ये जो हमारी पृथ्वी धीरे धीरे नष्ट हो रही है इसका मेन उदाहरण तो क्लाइमेट चेंज ही है, जो इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। कभी बारिश, कभी सर्दी, सर्दी के मौसम में गर्मी, गर्मी के मौसम में बारिश। ये इतनी तेज़ हो रहा है कि आगे के कुछ 30-40 साल बाद हम अपनी आँखों से अपनी पृथ्वी का विनाश होते हुए देख सकेंगे। जलवायु परिवर्तन अधिकतर हमारी गतिविधियों के द्वारा ही हो रहा है, खासकर पेट्रोल से निकलने वाले धुएं से, जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। और वनों की कटाई भी हमारी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, जिसके चलते पिछले कुछ ही दिनों में जलवायु पर गहरा असर डाला है। यदि हम अभी भी इस पर बात नहीं करेंगे तो शायद ही हम हमारी पृथ्वी को बचा पाएं। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इससे लड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि इसका मौसम बिगड़ा तो बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा बारिश भी कर सकता है, जिसका उदाहरण आप उत्तराखंड में आ रहे लगातार बादल फटना, इस तरह की घटनाओं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना भयावह हो सकता है। और साथ ही समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं जल संकट जैसी गंभीर समस्याएं हैं, जो मानव स्वास्थ्य या किसी जानवर की जीवन शैली को तथा पूरे ग्रह को प्रभावित कर सकती है। कुछ खोजों और अध्ययनों का रिजल्ट ये निकला है कि यदि यह अपने चरम पर आया तो मानवता का कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। यदि हम इसके संतुलन को बनाए रखते हैं, जैसे पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और प्रदूषण कम करें। संक्षेप में यदि बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन से लड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमारे ग्रह को सुरक्षित तो रखेगा ही, बल्कि हमारी पीढ़ियों को अच्छा जीवन प्रदान करेंगी और यह मानव अस्तित्व को बनाए रखने में भी अपना योगदान देंगी। जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने भी कई अध्ययन किए, जिसमें ऐतिहासिक रिकॉर्ड का अध्ययन और भविष्य की जलवायु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो हम अपनी जलवायु को बचाने का योगदान दे सकते हैं। अपना पर्यावरण बचाने के लिए हम कौन कौन से योगदान दे सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए वो भी। साथ ही आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और हाँ, एक और जानकारी, वाराणसी के श्याम चौरसिया ने एक बहुत बड़ा योगदान, इसको समझ सकते हैं, दिया है, जिसमें उन्होंने एक ग्रीन न्यूक्लियर बम बनाया है। जी हाँ, उससे किसी के जान का नुकसान तो नहीं होगा, बल्कि पर्यावरण पर एक बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। यह 5 फुट लंबा है तथा यह 25 किलो
वजनीय है। इसमें बहुत सारे ढेर सारे बीज एक साथ आप भर सकते हैं। एक बार विस्फोट करने पर ये करोड़ों पौधे उगा सकता है। जहाँ पर विस्फोट होने पर ये अलग अलग जगह पर इनके बीज बिखर जाएंगे और ये बारिश होने पर अपने आप ही उगाएंगे। तो इनके इस योगदान के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।